जब भगवान रासलीला प्रारंभ की और ये जो रासलीला है, भगवान की जितनी भी लीला है, समस्त लीलाओं में श्रेष्ठ लीला कृष्ण लीला मुकुटमणि रासलीला है। और वो भगवान असुरों को विनाश करते हैं कि उनके महत्वपूर्ण लीला नहीं है, सिग्निफिकेंटली नहीं है, वो ऑर्डिनरी लीला है, सुपरफिशियल। किंतु जो रासलीला है, असुर विनाश या तो जगत के सृष्टि, पालन, संहार, ये सब बाबा का साधारण लीला है। तो मुख्य लीला क्या है? मुख्य लीला है भगवान अपने भक्तों को जो आनंद देते हैं, आश्रय देते हैं, आनंद देते हैं, और वो चिरकाल के लिए देते हैं, अनंत काल के लिए देते हैं। आनंद भी अनंत काल के लिए, आश्रय भी अनंत काल के लिए। ये दो चीज और कोई दे नहीं सकता और कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया का सभी आनंद टेम्पररी। एक सुंदर लड़की को मैंने पसंद करके शादी कर ली, लड़की बहुत ब्यूटीफुल, किंतु उसकी जो फैसिनेटिंग जो लुक है वो कुछ ही समय में ढह जाएगा। ऊपर से वो भी डिपेंड करता है उसके माइंड के ऊपर, उसका मन में क्या क्रूरता है, ईर्ष्या, द्वेष है, अहंकार है, तो उसके फैसिनेटिंग, उनकी जो ब्यूटी वो बिल्कुल इसको पसंद नहीं आएगा। उनके नेचर के ऊपर भले लड़की काली हो, भूतनी हो, और नेचर ठीक है, वो पसंद किया जाएगा। अगर नेचर ठीक नहीं है, स्वभाव ठीक नहीं है, प्यार नहीं है, चरित्र नहीं है, गुण नहीं है, कोई कीमत नहीं। इसी प्रकार से जो भी कुछ है दुनिया का, जो भी कुछ रूप रंग, जो भी कुछ है, ये सब टेम्पररी। दुनिया का सांप टेम्पररी, यहां तक कि स्वर्ग सब टेम्पररी हो। मोक्ष लोगे, मोक्ष में क्या मिलेगा? मोक्ष में आत्मा का विनाश, आत्मा की दुर्गति, दुर्भोग, जो दुर्गति आत्मा कभी उसमें से बच नहीं पावेगा। मोक्ष बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी भयंकर सजा है। भगवान मोक्ष देते अपराधियों को, अपराधियों के लिए भगवान ने मोक्ष रखा है, असुरों के लिए मोक्ष देते हैं। मतलब मोक्ष लोग करोड़ों करोड़ नरक से भी ज्यादा तकलीफ मोक्ष में होता है। वह सही है कि गलत है? क्यों सही है? मोक्ष में भगवान नहीं मिलेगा, भगवान के भक्त नहीं मिलेंगे, भक्ति नहीं मिलेगी, भगवान को जा नहीं सकेगा, दुनिया में आ नहीं सकेगा, समाधान कर नहीं सकेगा। किसी व्यक्ति को मीठा खाना पसंद है, तो रोज मीठा देते जाओ, 3 टाइम 4 टाइम मिठाई मीठा खिलाओ, वो 2 दिन आदमी पागल हो जाएगा। इसलिए अगर जिंदगी भर मीठा खाना पड़े तो वो तो मर जाएगा। ऐसे मोक्ष लेने से, मोक्ष में क्या है, एक थोड़ी सी ज्योति सी दिखती है, जो तेरा अच्छा लगता थोड़ी देर बाद में, ज्योति कब तक अच्छा लगेगा? क्योंकि चमत्कारिता नहीं, कोई विशेषता नहीं है, निर्विशेष ज्योति है, तो वो भयंकर हो जाएगा, वहां का समाधान नहीं दूसरा। इसलिए वैकुंठ में भगवान अपने भक्तों को ले जाते हैं, जो जाता वैकुंठ में वहां उनको शांति मिलती है, वहां शांति मिलती है। लेकिन वैकुंठ का शांति भी साधारण, उससे और गहराई से गहराई में जाओगे, जो जाते जाओगे तो परमानंद स्थान है भगवान कृष्ण। परमानंद का केंद्र भगवान कृष्ण है।
जहां पर आनंद के कहीं खत्म नहीं होगा, किसी काल में नहीं खत्म। भगवान के पास गया बंदा, उनका कभी डाउनफॉल नहीं है, वो अनंत काल भगवान के साथ रहेगा। इसलिए भगवान जो रासलीला कर रहे हैं, रासलीला में हाँ, अब रहा सवाल, भगवान के पास जीव को भगवान जो आनंद देते हैं, आनंद के बहुत सारी कैटेगरी है, वैरायटीज है। आनंद का हमको इस दुनिया में ही आनंद एक जगह में नहीं मिलता, कई जगह में मिलता है। हमको अपना निजी मकान हो अच्छा लगता है, अपनी कन्वेंस हो, अपने कपड़े बर्तन बिस्तर अपना हो, किराया लेना ना पड़े तो अच्छा लगता है। ऐसे ही समझते, फिर अपने नौकर हो और अच्छा लगता है, नौकर काम कर देगा, बर्तन साफ कर देगा, गाड़ी चला देगा, कपड़े धो देगा, अच्छा लगता है। दोस्त हो, दोस्त सेवा भी करता है और दोस्त प्यार से सेवा करता है, ऊपर से प्यार से इतनी सेवा करके खुश कर लेता बंदे को, फिर बंदा उसके साथ नौकर के साथ खेलने लग जाता है, अपने दिल की बात बोलने लग जाता है, ऊपर से वो तो दोस्त हो गया। और फिर कहीं माता पिता मिल जाता है, वहाँ तो वात्सल्य प्यार ही प्यार है, और ज्यादा आनंद मिलता है। और कहीं पति मिल गया तो परमानंद हो गया, पति परमेश्वर, पति में परमानंद है। तो ये सब चीज जगत में तो ये सब टेम्पररी है। जगत के जो भी कुछ माता पिता पति और सखा और नौकर, ये तो सब स्वार्थ का है, टेम्पररी है, बनावट है। लेकिन भगवान असलियत में भगवान पिता भी है, पति भी है, सखा भी, सब कुछ है। तो भगवान में घनीभूत आनंद है, और भगवान वो आनंद को बोलते परमानंद जो है भगवान के रास में है, रास में परमानंद। आप लोग कोई कौन मीठा खाना पसंद है? हाथ उठाओ जरा। मीठा खाने को पसंद करता है एक नीतीश जी, अरे वाह, काफी लोग मीठा खाने को। अच्छा, नमकीन कौन कौन पसंद करते हैं? नमकीन नमकीन सब खाते हैं। आप पसंद कौन करता है नमकीन को? नमकीन ज्यादा पसंद कर लोग। नमकीन के नहीं है कोई? हाथ उठाओ, उठाया। आज विपिन के मुख में एक पाव नमक का ढेला घुसा को ठूस दूंगा, खाना पड़ेगा। हमने भी नियम ले रखा है। नियम लो चाहे कोई नियम तोड़ लो, उसके बाद तो कर दूंगा, बस नमक ही नमक ठूस दूंगा मुंह में। एक पाव नमक मुंह में ठूस दूंगा, खा लोगे? नहीं। एक पाव रसगुल्ला मुंह में ठूस दूंगा, खा लोगे कि नहीं? रसगुल्ला तो खा लेंगे, रसगुल्ला फ्रांस तो खा लोगे, 1 किलो 1 किलो भी खा लेंगे। 10 किलो खा जाता। आप तो ये खाओ ना, मैं बहुत मतलब नमकीन जो पसंद करने वाले भी है, नमकीन को ज्यादा नहीं, नमक को ज्यादा नहीं खा सकता। और मीठा जो है पूरा ही खा जाएगा, सटक जाएगा, मीठे को मना नहीं करेगा। ऐसा है, ये मधुर रस है, ये मधुर रस सर्वोत्तम रस है। और मधुर रस में हर एक व्यक्ति का जीवन की परिसमाप्ति है, और परमाश्रय मधुर रस में ही है। माँ मिला तो कोई सब कुछ नहीं मिला, बाप मिला तो भी कुछ बहुत कुछ नहीं मिला, दोस्त मिला वो भी सब कुछ नहीं मिला, जब पति मिल गया सब कुछ मिल गया, बस जीवन का सहारा मिल गया। इससे बगैर और कोई सहारा दुनिया में नहीं है। पति पत्नी का संबंध इस दुनिया में वही है, भगवान के पास भी वही है। भगवान को सखा रूप में पाओ, पुत्र रूप में पाओ, प्रभु रूप में पाओ, बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं हुई। और पति रूप में पाओ, बहुत बड़ी प्राप्ति। और पति रूप में भी एक है स्वकीय, एक है परकीय। स्वकीय परकीय में भगवान को उतना काबू नहीं कर सकता है। स्वकीय में भगवान को उतना काबू नहीं कर सकता है। पर व्यासनी नारी व्यग्रापी गृह कर्मस।
भगवान ने 10-10 लड़का, एक एक लड़की पैदा किया अपनी औरतों से, और 16,108 शादी किया। इतना बड़ा भारी टब्बर फैला लिया, लेकिन तब भी राधे राधे बोलता है, सोता नहीं। राधा रानी के ध्यान में कभी समाधि लग जाता, कभी बेहोश हो जाता, कभी रोने लगता है, कभी कुछ करने लगता है। पागल बना देता राधा रानी के लिए, गोपियों के लिए। किसी महिषी के लिए भगवान का कभी भी मन नहीं लगा। गोपियों का शादी भगवान से हुई नहीं, राधा जी की शादी भगवान से हुई नहीं, लेकिन उस राधा के लिए भगवान का इतना मन है। और राधा रानी का शादी हो रखी है अभिमन्यु से, उनका संसार में मन है ही नहीं भगवान में। इसी प्रकार से यह पारकीय रस में विशेष आकर्षण है, और विशेष आकर्षण के कारण भगवान रासलीला किया। पारकीय रस को जगत के सामने रखा, और भगवान खुद काम विजेता है, काम पर विजय पाया, उसको दिखाया मैं कैसे काम विजय करता हूं देखो। और भगवान ये भी दिखाया कि मैं निरंकार नहीं हूं, निर्विशेष नहीं, मैं सविशेष हूं, सशक्तिक हूं, आनंदमय हूं, आनंद में एक्सचेंज करता हूं। कोई भी जीव कैसे भी भाव से मेरी भक्ति कर सकता है, तुम्हें पति बना ले, पुत्र बना ले, सखा बना ले, प्रभु बना ले, कुछ भी बना ले, आनंद का एक्सचेंज कर सकता है। तो भगवान ने यहाँ रासलीला के दौरान ये सब काम किया। इसलिए भगवान के रासलीला सर्वोपरि लीला है। तो मधुर रस सर्वोपरि है, और मधुर रस में सर्वोपरि भक्त आश्रय गोपियां हैं, उनमें सर्वोपरि राधा रानी है। तो राधा रानी के भगवान के जो लीला, ये सर्वोपरि सर्व लीला मुकुटमणि लीला रासलीला है। तो रासलीला भगवान कर रहे थे वृंदावन में, बंसी बजाई, गोपियां आई तो और भगवान ने गोपियों को बोला तुम लोग जाओ, घर जाओ, पति सेवा सबसे बड़ा धर्म, पति परमेश्वर है। गोपी नहीं हिली, हटी नहीं। फिर गोपियों ने फिर भगवान से प्रार्थना किया। उसके बाद जब भगवान से प्रार्थना किया कि तुम कह रहे हो पति सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सच्चा पति कौन है? सच्चा पति तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है क्या? जब भगवान की बोलती बंद हो गई और गोपियों ने अपने सारी दिल की बात सारी भगवान के आगे बोल दिया, जब बोलने पर फिर भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा करके गोपियों को समर्थन किया। फिर रासलीला प्रारंभ हुई। रासलीला जब प्रारंभ हुई और गोपियों के मन में अहंकार आ गया, मैं बहुत बड़ी भाग्यवती हूं, भगवान का प्यार मुझे मिल रहा है, मेरे जैसा कौन होगा। ये जो अभिमान आया, अभिमान से हमारा भगवान को अच्छा नहीं लगा। अभिमान व्यक्ति के जीवन को किरकिरा देता है, वो मीठा नहीं बनाता, वो मजेदार नहीं रहता। तो भगवान ने कहा मेरे भक्तों को ये अभिमान रहे, ये अच्छा नहीं। उधर राधा रानी माने नहीं हो रही है। राधा का मान, गोपियों में अभिमान। तासाम तत्सौभगमदम भिक्षमानंच केशव प्रसवमाय प्रसादाय तत्त्वैवांतर अधीयत। भगवान ने क्या काम किया? गोपियों के अभिमान को तोड़ने के लिए और राधा रानी का मान को शांत करने के लिए, मर्दन करने के लिए भगवान ने वहां से अंतर्ध्यान किया। तो मान में अभिमान में क्या फर्क है जानते हो? बोलो, मान में अभिमान में क्या फर्क है? और अभिमान बहुत सुंदर। रूठा क्यों हो जाता है? मान हो गया प्रभु जी मैं श्रेष्ठ हूं, और अभिमान हो गया बस मैं ही श्रेष्ठ हूं। नहीं, वो मैया जो बोला वो ठीक बोला, तुम्हारा ठीक नहीं हुआ। मान लो मैं श्रेष्ठ हूं और अभिमान मैं ही श्रेष्ठ हूं, वो एक ही बात हो गया, उसको बना नहीं। मैया ने जो बोला वो अच्छा। मान लो रूठना, रूठा क्यों हो जाता है? अपने प्रियतम को अपने मन मतलब सेवा नहीं कर पाते। सेवा तो करने को तैयार है,
और प्रियतम सेवा लेने को मजबूर है, सेवा लेने को ध्यान नहीं दे रहा, ले नहीं रहा, तो रूठ जाती है। ये जो रूठना, ये मान है, ये मान बहुत आस्वादनीय चीज है, बहुत प्यारा चीज है। या तो सेवा मिलेगा या तो प्यार मिलेगा। ये रूठ रही है, क्यों मैं इनकी सेवा नहीं ले रहा हूं, इनकी बात नहीं मान रहा हूं। ये अपने मन मुताबिक और बहुत सुंदर ढंग से मेरी सेवा करना चाह रही है। जिस तरह से राधा रानी रासलीला को सृष्टि में करना चाह रही थी, वो बन नहीं पा रहा था। सुंदर ढंग से रास को करना चाह रही थी, वो बन नहीं पा रहा था, तो राधा रानी मान्य नहीं हो गई। जैसे गोपियां अभिमानी हो रखी हैं, मैं बहुत बड़ी भागवत, मैं कौन सा कम हूं। हाँ, इतनी तो महाराज पार्वती को इतना सौभाग्य नहीं, अरुंधति अनुसुईया को सौभाग्य हमें तो मिल गया है। जगत की स्त्रियों को तो मिल ही नहीं सकता। मैं कितनी बड़ी भाग्यवती हूँ। वो अपने भाग्य में फुली ना संभाली, नाच रही। तब भगवान ने देखा ये तो ठीक नहीं है। तब भगवान ने गोपियों का अभिमान, उसको एक प्रकार का दृष्टांत दिया। हमारे महात्माओं ने, व्याख्याकारों ने, देखो चूल्ही पर दूध बिठाओ, ठीक है, और दूध में का आंच थोड़ा ज्यादा हो गया, दूध बाहर उफन के आ गया, गिर गया, और चूल्ही पर दूध बिठाया और वो चूल्ही का दूध धीरे धीरे ओटते तो सूख गया और मलाई बन के नीचे बैठ गया। अब कौन सा अच्छा है? हैं? जो मलाई बन गया, और जो उफन के बाहर गिर गया वो तो बेकार हो गया, और जो धीरे ओटते नीचे मलाई बन गया, उसको उठा के खाओ। तो ऐसे हुआ, गोपियों का मान उफन गया, वो बाहर चला गया, और राधा रानी का मान क्या हुआ, वो पकते पकते वो मलाई बन गया, और मलाई बन के खाओ। सो भगवान राधा रानी को ये मान सिर्फ प्रियतम को सुख देने के लिए है, प्रियतम की सेवा को सुष्ठु रूप से करने के लिए है। यह सेवा वृत्ति प्रचुर मात्रा में है, और इसलिए मान बहुत प्रिय वस्तु है, बहुत ही उपयोगी है, गुणकारक है। तो भगवान राधा रानी को मान मर्दन करने के लिए, गोपियों को अभिमान तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान किया। अंतर्ध्यान राधा रानी को लेके भगवान चले गए। भगवान जैसे चले आए, आने पर भगवान कृष्ण राधा रानी को वहीं जंगल वन से सुंदर सुंदर फूल तोड़ के उनको बढ़िया अपने हाथों फूल का हार गीत करके राधा को पहनाने लगे, और इस प्रकार से राधा को प्यार देने लगे। और राधा रानी के दिमाग में क्या बात आया, राधा रानी देखा ये एक तो गोपिकाओं का अभिमान तो खत्म हो ही गया, जहां कृष्ण गया अभिमान खत्म। कृष्ण को लेके अभिमान था ना, कृष्ण मेरा है तो मैं कितनी बड़ी हूं, और कृष्ण ही नहीं है तो मेरा क्या कीमत है। राधा रानी भी उसी प्रकार से वो भी कहती है कि श्यामेर गर्भे गर्भ नहीं राय रूपसी श्यामेर रूपे। हमारे बहादुरी कहां तक, भगवान कृष्ण है तो मैं बहादुर हूं। राधा बहुत अच्छी है, राधा बहुत सुंदर है, राधा बहुत गुणवती है, राधा बहुत अच्छी है, लेकिन कब तक? कृष्ण है तो, कृष्ण नहीं तो राधा रानी मेरा गर्व तो मेरे कृष्ण को लेकर के। और गोपियों का कृष्ण तो चला गया, और गोपियों का तो अभिमान खत्म। गोपियां रोने लगी, बिलखने ढूंढने लगी, ढूंढती, लेकिन वो रोना भी अभी शुद्ध पूरा प्योर नहीं हुआ। मैया लोग बहुत बाद में रोती है, उनके रोने का मतलब बहुत खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। रोने का मतलब खराब होता है, अपने स्वार्थ सिद्ध करने रोती है, दुख में नहीं रोती है, कहीं गुस्से में रोती है, कहीं ईर्ष्या में रोती है, कहीं कैसे रोती है। इसलिए रोना अभी वो सही नहीं हुआ। तो गोपियां ढूंढती मतलब क्या हुआ, राधा रानी को पाया, ये मान मंदिर। राधा रानी कृष्ण विरह में, हाँ, राधा रानी के दिमाग में बात आई, मैं भगवान कृष्ण का प्यार अकेले ले रही हूँ, और मेरे गोपियां बेचारी वो तो कृष्ण के लिए कितनी दुखी हो रही हैं। राधा रानी को कृपा करके कृष्ण को ना दे, मजा है किसी गोपी को कृष्ण मिल जाए,
किसी गोपी को, किसी ग्वाले को, किसी दुनिया को, किसी हमको, तुमको, किसी को राधा रानी अगर ना दे, मजा है तुम्हें किसी को नहीं दे ना। राधा रानी सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए। यह है राधा रानी, कृपामयी मूर्ति है राधा। राधा रानी कृपा है, कृष्ण कृपा नहीं है, राधा रानी कृपामयी मूर्ति है। राधा रानी ही महाराज गोपियों को इस प्रकार से अहंकार खत्म हुआ और राधा रानी भगवान कृष्ण को गोपियों से मिलाने के लिए राधा रानी बोलने लगी, हे श्याम सुंदर कहाँ तक ले जाओगे मेरे को, मैं थक गई हूं, चल नहीं पा रही, मैं हार गई हूं। है तू हार गई है, मुझे दूर तक जाना है, मैं नहीं जा पा रही हूँ, कहाँ तक जाना है ये बता दो। बहुत दूर जाना है भैया, मैं तो चल नहीं पा, तुम्हें मुझे ले जाना है तो कैसे, और कोई इंतजाम, कोई गाड़ी लाओ, मोटर कार लाओ या मोटरसाइकिल लाओ। भैया कहाँ से लाओ मोटरसाइकिल मोटर कार, तो मैं नहीं चल पा रही, तुम मेरे कंधे में बैठ जा, तो बिठा लो। भगवान कंधे में बिठाने के लिए तो आ जा, तो बैठ जा। भगवान जैसे बैठे, राधा रानी बैठने हो गई, भगवान गायब। बस भगवान कृष्ण के लिए कहाँ गया, वो तो चल गया। और उसके बाद राधा रानी मान करके यहाँ बैठी, रो रो के आंसू से तालाब बना दिया। इस जगह से अब गोपियां ढूंढती ढूंढती जब मान करके दुखी होकर के रो रही है, पिट रही है, हाहाकार कर रही है, मचल रही है, हा कृष्ण करके, और कृष्ण तो है ही नहीं, कृष्ण भग गया, चलिया। अब जा करके जब गोपियां देखा, भगवान कृष्ण का चरण देखा, चरण चिन्ह देखा, फिर चरण चिन्ह राधा जी का चरण चिन्ह देखा, तब गोपियों को लगा यार ये तो कृष्ण तो इधर गए। साथ साथ जब राधा जी का चरण चिन्ह देखा तो गोपियों के मन में ये किसका चरण चिन्ह है, सबको तो पता नहीं राधा जी के चरण में कौन कौन से चिन्ह है। जानती हो राधा जी के चरण में कौन से चिन्ह है, कोई जानता है? वो उनके चरणों में निशान है। क्या क्या? अंकुश। चल भगवान कृष्ण के जैसा चरण चिन्ह कुछ है और कुछ फर्क है। राधा जी के चरणों में बेल लता चिन्ह है खास में, और नहीं याद नहीं, एक रथ भी होगा, एक रथ चिन्ह भी है, दो चार फर्क में है। और जो भगवान कृष्ण के चरण में ध्वज वज्र अंकुश ऊर्ध्वरेखा जम्बू फल त्रिकोण षटकोण ये सब चीज, मछली अर्धचंद्र सब चिन्ह है, वलय चिन्ह है, और एक दो चिन्ह मंदिर बेदी लता करके चिन्ह है। उन चिन्हों को तो सब लोग नहीं जानता है। राधा जी के जो अनुगत सखियां हैं ललिता विशाखा, वो लोग जानती हैं, वो देख करके खुश हो गई, स्वामी नहीं है। उसके बाद जब कुछ दूर आके जब देखा यहाँ राधा रानी, वो बेसुध पड़ी है। राधा रानी को सब गोपियों ने घेर करके, और राधा जी का जो कृष्ण बेह था सर्वोपरि था, सबसे ज्यादा, उसे देख करके महाराज सब गोपियों का अहंकार और एकदम खत्म हुआ। और यहाँ आके उनका सब गोपियों का अहंकार खत्म हुआ। चरण चिन्ह देख के भी अहंकार खत्म नहीं हुआ, चरण चिन्ह देख के भी गोपियों में ईर्ष्या पैदा हुई। ये गोपी कैसी है, ये तो मेरे प्रियतम को वशीकरण करके लेके आई है, ये बहुत स्वार्थी है, ये है, सो बोलती रही। लेकिन जब राधा जी का दर्शन पाया, राधा जी के अंदर जो कृष्ण अनुराग था, वो अनुराग वो अनूठा था, वो किसी में नहीं था। तब उसे देख करके सब गोपियों का राधा रानी के श्रद्धा, ये भाई इतना प्रेम हमारा नहीं है, सब ने राधा रानी का अपना प्रेम गुरु करके मान लिया। तभी भगवान कृष्ण इनको साथ लेके आए, ऐसे नहीं। फिर राधा रानी को जगाए, कृष्ण कीर्तन सुनाते सुनाते राधा को होश आया। फिर राधा रानी को लेकर के, राधा रानी गोपियों को लेकर कृष्ण ढूंढने गई। फिर बाद में भगवान कृष्ण तो फिर भी दिख गए, भगवान कृष्ण वृंदावन दिख गए, जंगलों में
फिर जब गोपी दौड़ने पकड़ने को दौड़ने लगी, भागे, पकड़ो पकड़ो, वो है, और भगवान और दौड़ भाग गए, दूर से दूर जाने लगे। तब राधा ने कहा, अरे ऐसे मत करो, तो नंगे पैर देखो ना, नंगे पैर जा रहे जंगल में भाग रहे हैं, फिर कांटे चुभेंगे, कंकड़ चुभेंगे, ऐसा मत करो। वो जब खुश होकर आएंगे तभी उनको दर्शन करेंगे। आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। सबको बुला लिया और बुला करके जमुना जी के तट पर बैठ करके गोपी गीता कीर्तन। तुम लोग भी गोपी गीता कीर्तन करो, बोलो। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजय, तार लक्षण श्लोक सुनो स्वरूप राम राय। उत्तम हैया वैष्णव हवे निरभिमान, उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम। दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम, वृक्ष जन काटिलेও কিছু না বলয়। শুকাইয়া মইলে কারে পানি না মাগয়, যেই যে মাগয়ে তারে দেই আপন ধন। কর্ম বৃষ্টি সহে আনের করে রক্ষণ, উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান, এই মত হইয়া যেই কৃষ্ণ নাম লয়। শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়।